दोस्तों 18 जून साल 1576 ये इतिहास का वह दिन है जिस दिन एक वीर प्रतापी योद्धा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के कारण अपनी छोटी सी सेना के साथ मिलकर अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा देता है। उस साहसी वीर योद्धा की तलवार की खनखनाहट के सामने अकबर के तोफखाने भी फीके पड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वह महान प्रतापी राजा महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने बिजली की रफ्तार से युद्ध करते हुए कुछ ही समय में अकबर के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस युद्ध में कौन विजय हुआ, प्रताप ने अकेले अकबर की विशाल सेना का सामना कैसे किया। इसके अलावा ढेरों प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो रिपोर्ट में लेकर आए हैं। जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध रहा है। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य के कारण ही इसकी ख्याति और अधिक बढ़ जाती है। महाराणा प्रताप जिनके बचपन का नाम कीका था, इनका जन्म 9 मई 1540 को महाराजा उदय सिंह के घर कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। प्रताप के पिता उदय सिंह मेवाड़ के महाराजा थे और उनकी राजधानी चित्तौड़ थी, लेकिन चित्तौड़ मुगलों ने छीन ली थी। उसके बाद उदय सिंह ने उदयपुर को नई राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी छोटी रानी के पुत्र जगमाल सिंह को मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया था, जिसको लेकर महाराणा प्रताप और अधिकांश दरबारी नाराज हो गए थे। साल 1572 ईस्वी में कुछ सरदारों और रिश्तेदारों ने महाराणा प्रताप का राज तिलक करवा दिया, जिससे जगमाल सिंह और शक्ति सिंह नाराज होकर मुगलों की शरण में चले गए थे। उस समय हिंदुस्तान पर मुगल राजा अकबर का शासन था। देश के अधिकांश राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। महाराणा प्रताप को भी उन्होंने अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए प्रताप के पास एक के बाद एक 6 व्यक्तियों को भेजा, जिनमें से प्रमुख थे जलालुद्दीन, भगवंत दास, मानसिंह और टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, हम शेर का साहस रखने वाले तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप बचपन से ही युद्ध विद्या में कुशल थे। भाला चलाने और तलवारबाजी में उनका कोई जवाब नहीं था। उनका शरीर हट्टा कट्टा था। वे 7.5 फीट लंबे थे। उनके भाले का वजन 80 किलो था और सीने पर पहने जाने वाला कवच 72 किलो वजनी था। इनके पास ढाल, भाले और 2 तलवारों का कुल वजन 208 किलो रहता था। दोस्तों उदयपुर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां पर भील जनजाति का बाहुल्य था। महाराणा प्रताप का बचपन इन भील जाति के लोगों के बीच में बीता था। भील जाति बड़ी ही बहादुर और स्वामी भक्त होती थी। वह तीर चलाने में अत्यंत निपुण होते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने महाराणा प्रताप का तन मन से साथ दिया था। दोस्तों मेवाड़ का सामरिक महत्व और दक्षिण से व्यापार मार्ग के बीच में आने के कारण अकबर इससे अपनी अधीन करना चाहता था, लेकिन राणा प्रताप ने अकबर के नाक में दम करके रखा था। आमेर शासक मानसिंह प्रथम, जो कि अकबर का सेनापति था, वह भी प्रताप से नाराज था। कहा जाता है कि एक बार आमेर राजा मानसिंह ने राणा प्रताप के यहाँ रात्रि विश्राम किया था। तब राणा प्रताप ने मानसिंह का आदर सत्कार तो किया था, लेकिन उनके साथ भोजन करने से मना कर दिया। भोजन करवाने के लिए राणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को उनकी देखरेख का जिम्मा सौंपा। मानसिंह का भोजन के कहने पर प्रताप ने कहा कि जिसने अपने बहन का विवाह तुर्क के साथ कर दिया हो, उसके साथ कौन राजपूत भोजन करेगा। इससे मानसिंह क्रोधित हो गए और बिना भोजन किए ही बदला लेने का कह करके निकल गए। इधर प्रताप को हराने और अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर रवाना कर दी थी। महाराणा प्रताप भी अपने कुछ बहादुर सरदार योद्धाओं और मेवाड़ के स्वामी भक्त भोमट के भील, राजा राणा पूंजा सहित 400 भील धनुषधारियों को साथ लेकर हल्दी घाटी पहुंच गए थे। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि राणा पूंजा और उसके तीरंदाज भील सिपाही पहाड़ों पर से युद्ध करने के लिए अत्यंत कुशल थे। इसी कारण तो पहले अकबर ने राणा पूंजा से अपने संरक्षक बहराम खां को भेज करके उससे मुगलों का साथ देने के लिए कहा था। इसके बदले अकबर ने कुंजा को अपार धन दौलत का लालच दिया, लेकिन वह स्वामी भक्त राणा कुंजा, जो हमेशा से ही मेवाड़ का साथ देता रहा है, भला इस तुच्छ भेंट के कारण अपना स्वाभिमान कैसे बेचता। उसने बप्पा रावल की तलवार की शपथ लेकर महाराणा प्रताप को विश्वास दिलाया कि वह मरते दम तक मेवाड़ की सेवा करेगा। परिणाम स्वरूप अकबर के संरक्षक बैरम खां को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। दोस्तों अकबर की विशाल सेना जो 18 जून 1576 के दिन खमनोर में अपना पड़ाव डाल चुकी थी, जिसके साथ ऊंटों पर लदे गए तोपखाने भी थे,
अन्य गोला बारूद के साथ हजारों हाथी, घोड़े और सैकड़ों की संख्या में पैदल सैनिक थे। राजस्थान के इतिहासकार टोडरमल ने लिखा कि अकबर की सेना में 80,000 से अधिक सिपाही थे, जिसका नेतृत्व हाथी पर बैठा मानसिंह कर रहा था। इधर प्रताप भी अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर के युद्ध के लिए तैयार थे। दोस्तों, युद्ध का बिगुल बज चुका था। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होने लगा। खमनोर की पहाड़ियों के ऊपर से भील सैनिक मुगलों पर तीर की बरसात करने लगे। मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। उनको ये भी पता नहीं लग रहा था कि तीर कहां से आ रहे हैं। पहाड़ों पर बरस रहे तीरों के सामने अकबर के तोप और गोले भी फीके पड़ चुके थे। मुगल सैनिक घबरा गए और आपस में ही कट कर मरने लग गए थे। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दोस्तों, महाराणा प्रताप की सेना एक साथ 4 जगहों से युद्ध कर रही थी। अरावल पर हातिम खान सूरी, जो कि अफगानिस्तान के पठान थे, सबसे पीछे चंद्रावल पर राव पूंजा, दाईं तरफ झाला मानसिंह भीषण युद्ध कर रहे थे और बाईं तरफ ग्वालियर के राम सिंह तंवर मुगलों से लोहा ले रहे थे, जबकि प्रताप समय अपने मंत्री भामाशाह के साथ मध्य में तैनात थे, जो कि अपने 80 किलो के भाले और भारी भरकम तलवार की मदद से मुगलों के सीने को चीरते जा रहे थे। उनके प्रिय घोड़े चेतक के मुंह पर हाथी का मास्क लगाया गया था, जिससे कि मुगलों के हाथी उसको हाथी ही समझ रहे थे और वह बिजली की रफ्तार से शत्रुओं के बीच में छलांग लगाते हुए महाराणा प्रताप को सीधे मानसिंह के सामने ले गया। प्रताप के इशारे पर चेतक अपने दोनों अगले पांव मानसिंह के हाथी के सिर पर रख देता है। प्रताप ने तुरंत ही मानसिंह पर भाले से जबरदस्त वार किया, जिससे मानसिंह घायल हो गया और आगे बैठा महावत मारा गया। हाथी की सूंड में लगी तलवार के कारण चेतक का एक पांव घायल हो गया था। प्रताप ने अपनी तलवार से दूसरा वार बहलोल खान पर किया, जिससे वह घोड़े समेत धराशायी हो गया। दोस्तों, प्रताप और उनकी सेना ने हजारों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। झाला मानसिंह चेतक के घायल हो जाने के कारण प्रताप को बचाने के लिए उनका मुकुट अपने सिर पर पहन करके रणभूमि में कूद पड़ा। इधर 3 पांव पर ही चेतक प्रताप को युद्ध भूमि से 5 किलोमीटर दूर ले गया। घायल चेतक ने अपने स्वामी को 26 फीट चौड़े नाले को एक छलांग में पार करवा लिया और असहनीय पीड़ा के कारण वहीं गिर पड़ा और उसने अपने प्राण गंवा दिए। जहां आज मनुष्य की आज्ञा पालन नहीं करता है, वहीं एक मूक जानवर जिसने मरते दम तक अपने स्वामी की रक्षा की। महाराणा प्रताप की वीरता और घायल चेतक को देख करके प्रताप के भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना के साथ आए थे, उनका दिल भी पसीज गया और उन्होंने वहीं पर प्रताप को गले लगाया और अपनी महान भूल का पश्चाताप करने लगे। उन्होंने अपना घोड़ा देकर प्रताप को सुरक्षित जगह पर भेज दिया था। इधर मुगल झाला मानसिंह को मुकुट के कारण प्रताप समझ करके उस पर टूट पड़े और उनको मौत के घाट उतार दिया था। इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध में इतनी भयंकर मारकाट हुई, जिसमें 17,000 लोगों की मौत हो गई थी। पासी की एक तलाई थी जो खून से भर चुकी थी, इसलिए तो इसको रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। कई दिनों तक चल सकने वाले इस युद्ध को 21 जून 1576 के दिन मात्र 4 घंटों में ही समाप्त कर दिया। इतने कम समय में ही हजारों वीर योद्धाओं ने इसमें अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। प्रताप की तरफ से इस युद्ध में उनके सेनापति हकीम खान, सूरी डोडिया, भील झाला, मानसिंह, राम सिंह तंवर और उनके पुत्र सहित अनेकों राजपूत योद्धा शहीद हो गए थे, जबकि मुगल सेना की तरफ से सेनापति मानसिंह के अलावा सभी बड़े योद्धा मारे गए थे। इतना कुछ होते हुए भी अकबर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में परास्त नहीं कर पाया और न ही उन्हें पकड़ पाया। इस युद्ध के बाद मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। युद्ध के बाद प्रताप ने खुद कहा था कि यदि मेरा चेतक घायल नहीं होता और मेरा भाई शक्ति सिंह मुगलों का साथ नहीं देता तो इस युद्ध का परिणाम दूसरा ही होता। इस युद्ध के बाद चेतक को खोने के बाद महाराणा ने प्रण ले लिया था कि वह दोबारा मुगलों को परास्त करके पूरा मेवाड़ हासिल ना कर ले तब तक सया पर नहीं सोएंगे, न ही बर्तन में भोजन करेंगे। इस संकल्प के कारण वे कई वर्षों तक भीलों के साथ जंगलों में रहे और सभी राजसी ठाट बाट को छोड़ करके पत्तों में भोजन किया करते थे। बाद में भामाशाह के आर्थिक सहयोग से उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति इकट्ठी की और मुगलों से युद्ध करके मेवाड़ को विजय किया। दोस्तों, 19 जनवरी 1597 को शिकार करते समय महाराणा प्रताप घायल हो गए थे और इसके बाद उनकी 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ऐसे महान प्रतापी शासक जिन्होंने मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। प्रताप के बाद उनका बेटा अमर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता है। महाराणा प्रताप ने 11 विवाह किए थे और उनके 17 पुत्र थे। दोस्तों, आज का वीरता से भरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? महाराणा प्रताप के सम्मान में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।